கிளியே கிளியே மணி மணி மேகத்தூவில் அழகின் அழகே। कहते हैं कुछ सितारों का जन्म ही रोशनी के बीच होता है, लेकिन चमक तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने फिल्मी परिवार में जन्म तो लिया लेकिन पहचान अपने दम पर बनाई। हम बात कर रहे हैं जानी मानी एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन के बारे में, जो कि जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं। अभी हाल ही में आई उनकी फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा इंडस्ट्री हिट रही और इसके बाद कल्याणी प्रियदर्शन को मलयालम सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा। आपको बता दें कि अगर कल्याणी प्रियदर्शन चाहती तो अपने पिता प्रियदर्शन का नाम यूज करके किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी से बड़ी फिल्म में वो काम कर सकती थीं, क्योंकि प्रियदर्शन सर ने न केवल मलयालम फिल्मों में बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु की बड़ी बड़ी फिल्मों में सबके साथ में काम किया है। लेकिन कल्याणी प्रियदर्शन के दिमाग में हमेशा से ये बात थी कि अगर उन्हें सफल होना है तो अपने दम पर ही होना होगा। भले ही हो सकता है कि उनके पिता के नाम पर उन्हें 2-4 फिल्में मिल जाएं, लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगी तो वो फ्लॉप हो जाएंगी। इस वजह से उन्होंने अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा किया और एक्ट्रेस बनने के पहले आर्ट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। कल्याणी प्रियदर्शन से जुड़े ऐसे कई शॉकिंग फैक्ट, अननोन फैक्ट और ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा में वो हमें एक पिशाचनी बनी हुई नजर आई, वैसे आपको बता दें कि कल्याणी प्रियदर्शन ने कैसे एक बार रक्त का स्वाद लिया और इसके बाद में उनका क्या रिएक्शन था। आखिर कब और क्यों ऐसा कहा गया कि कल्याणी प्रियदर्शन ने एक समय अपने भाई को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। इनके माता पिता के डिवोर्स के बाद में इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, इन सारी बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। एक नजर डालते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर तो 5 अप्रैल 1993 को चेन्नई के एक मलयाली परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता हैं जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन और उनकी मां है लिसी, जो कि 80 के दशक में मलयालम सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस थीं। इनके माता पिता की लव मैरिज हुई थी और इनके परिवार में कल्याणी के अलावा इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ है। वैसे आपको बता दें कि कल्याणी प्रियदर्शन के परिवार का माहौल बिल्कुल फिल्मी रहा है, जहां इनके पिता एक डायरेक्टर थे और मां एक्ट्रेस थीं। लेकिन इतने फिल्मी माहौल में पलने बढ़ने के बावजूद भी कल्याणी प्रियदर्शन को बचपन से ही कैमरे से डर लगता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के ही लेडी एंडल स्कूल से कंप्लीट हुई और आगे चलकर उन्होंने सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में एडमिशन लिया और वहां पर कई थिएटर ग्रुप में काम किया। आगे चलकर उन्होंने न्यूयॉर्क से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट की और वापस इंडिया आ गईं। जहां इंडिया वापस आने के बाद पांडिचेरी के आदिशक्ति थिएटर में उन्होंने कई एक्टिंग की वर्कशॉप भी ली। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि कम ही लोग जानते हैं कि कल्याणी ने कुछ समय के लिए ड्रीम वर्क एनिमेशन स्टूडियो में भी काम किया, जहां उन्होंने फिल्म बनने के पीछे की कई टेक्निकल चीजों के बारे में डिटेल से स्टडी की। और आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कल्याणी प्रियदर्शन ने इंडिया वापस आकर साबू सरेल के अंडर में प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आपको बता दें कि उस समय साबू सरेल 2013 में आई ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म क्रिश 3 में प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे थे। तो उस समय फिल्म क्रिश 3 में कल्याणी प्रियदर्शन उनके अंडर में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थीं। इसके अलावा उन्होंने चियान विक्रम की फिल्म इरुमुगन में भी काम किया। हालांकि आपको बता दें कि उनके पिता प्रियदर्शन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कल्याणी आगे चलकर एक एक्ट्रेस बने, लेकिन बाद में उन्होंने कल्याणी का डेडिकेशन देखा, उनका इंटरेस्ट देखा और वो इसके लिए तैयार हो गए। आपको बता दें कि आज के टाइम पर इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट दिखने वाली कल्याणी प्रियदर्शन अपने स्कूल और कॉलेज टाइम पर बहुत ज्यादा ओवरवेट थीं। यहाँ तक कि उस समय उनके क्लासमेट भी ओवरवेट को लेकर उनका अक्सर मजाक बनाते रहते थे। लेकिन उस समय भी कल्याणी अक्सर कॉन्फिडेंस से ये कहती थीं कि मैं एक दिन टॉप की मॉडल बन के दिखाऊंगी। और वो कहते हैं कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और आज कल्याणी प्रियदर्शन इतनी खूबसूरत हैं और मलयालम सिनेमा की बिल्कुल टॉप एक्ट्रेस बन गई हैं। वैसे आपको बता दें कि कल्याणी प्रियदर्शन ने अपना डेब्यू किया था साल 2017 में नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी के साथ में फिल्म हेलो से। हालांकि उस समय फिल्म को कई लोगों ने पसंद किया, लेकिन ये ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। हालांकि कल्याणी प्रियदर्शन की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उन्हें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया। हालांकि यहाँ पर कल्याणी प्रियदर्शन को उनकी पहली फिल्म के लिए ये कह के ट्रोल किया गया कि नेपो किड्स को आसानी से सब मिल जाता है। लेकिन आगे चलकर कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने एक इंटरव्यू में काफी इमोशनल होते हुए ये बात बोली थी कि लोग सोचते हैं कि मुझे फिल्मों में रोल्स पापा के नाम पर मिलते हैं, लेकिन मैंने कई बार प्रोजेक्ट केवल इसलिए खो दिए हैं क्योंकि मैं प्रियदर्शन की बेटी हूँ। उन्होंने काफी उदास होकर बताया कि कई बार जब वो फिल्म मेकर्स को ये बताती थीं कि वो डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी हैं, तो वो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करते ही नहीं थे।
खैर, अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के लगभग 2 साल बाद कल्याणी प्रियदर्शन एक बार फिर से हमें फिल्म चित्र लहरी में नजर आई और इस बार उनकी जोड़ी बनी साईं धर्म तेज के साथ में। हालांकि इसको काफी मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कल्याणी के काम की काफी तारीफ हुई और ये एक अबव एवरेज फिल्म रही। और आगे चलकर वो हमें राणा रंगम, हीरो, पुथम पोदाई, मन्नादू, हृदयम, ब्रो डैडी और एंटोनी जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2021 में आई मलयालम फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी में भी वो हमें नजर आईं, जिसको उनके पिता प्रियदर्शन ही डायरेक्ट कर रहे थे। और इसमें कल्याणी ने पहली बार अपने पिता के डायरेक्शन में काम किया और इसमें काम करने का अनुभव उन्होंने शेयर किया कि फिल्म के सेट पर जब उनके पिता उनके सामने होते थे तो अक्सर कई बार वो अपने डायलॉग्स तक भूल जाती थीं। उन्होंने बताया कि वैसे तो घर पर वो अपने पिता के साथ में काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन जब भी फिल्म के सेट पर उनके पिता सामने आते थे तो कैमरे के सामने वो अपना डायलॉग तक भूल जाती थीं। खैर, कल्याणी प्रियदर्शन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म रही लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जो कि लगभग 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसने कलेक्शन कर लिया है। और इसमें कल्याणी प्रियदर्शन हमें लीड फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं और उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। वैसे जब एक इंटरव्यू में खुद कल्याणी प्रियदर्शन से पूछा गया कि उनके करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म कौन सी थी, तो उन्होंने साल 2022 में आई फिल्म हृदयम का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उनका इनोसेंट और इमोशनल कैरेक्टर लोगों के बिल्कुल दिल में उतर गया था। और फाइनली लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने तो उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर पहुंचना हर किसी का सपना होता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कल्याणी प्रियदर्शन हमें फिल्म हृदयम में मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल के अपोजिट नजर आई थीं, जिसमें इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था और इसके बाद ही इन दोनों के अफेयर की कई खबरें सामने आने लगी थीं। वैसे आपको बता दें कि कल्याणी के पिता प्रियदर्शन और प्रणव मोहनलाल के पिता मोहनलाल भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने ही मलयालम सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत लगभग एक साथ ही की थी और आगे चलकर तो साथ में इतनी फिल्में की कि एक डायरेक्टर का एक एक्टर के साथ में इतनी फिल्में करने का ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। खैर, फिल्म हृदयम के बाद में प्रणव मोहनलाल और कल्याणी के अफेयर की कई खबरें मीडिया में सामने आने लगी थीं, लेकिन आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कल्याणी ने इन सारी खबरों के ऊपर विराम लगा दिया था और ये कहा था कि प्रणव उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनको वो बचपन से जानती हैं, उनके साथ में पली बड़ी हैं और वो उनके बिल्कुल भाई के जैसे हैं। इसके बाद प्रणव ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि कल्याणी और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि प्रणव के अलावा एक समय कल्याणी का नाम अखिल अक्की नैनी के साथ में भी जुड़ा, लेकिन इस बारे में उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ को स्टार्स हैं बस। हालांकि 2014 में कल्याणी प्रियदर्शन की जिंदगी में उथल पुथल तब आ गया जब उनके माता पिता प्रियदर्शन और लिसी ने अपनी शादी के लगभग 14 साल बाद डिवोर्स लेने का फैसला किया, जहां उनकी मां लिसी ने 1 दिसंबर साल 2014 को चेन्नई फैमिली कोर्ट में इस डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और इसके लगभग 2 साल बाद 2016 में इनका डिवोर्स हो गया था। हालांकि इसके पहले इन दोनों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। यहाँ तक कि उस समय इन दोनों के माता पिता के बीच में बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि कई तरह के वीडियो और इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी मीडिया में सामने आने लगी थी, जहां अक्सर इस बात विवाद में उनकी मां लिसी उनके पिता प्रियदर्शन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आईं। और जब उस समय इनके माता पिता की इस तरह के झगड़े की कई खबरें हमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने के लिए मिलने लगीं, तब उस समय कल्याणी ने ये कहा कि ये 2 से 3 साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल थे और उनके माता पिता दोनों को मीडिया के सामने गलत तरह से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वो बस इतना चाहती हैं कि उन्हें इंसानों की तरह देखा जाए, सेलिब्रिटी की तरह नहीं। और जिस तरह से मीडिया इनके माता पिता के झगड़े को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, वो सही बात नहीं है, क्योंकि 2 लोग पहले ही इतने कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ऊपर से मीडिया इस तरह की खबरें छाप रहा है। आपको बता दें कि एक समय कल्याणी प्रियदर्शन को आगे चलकर उनके मलयालम एक्सेंट के लिए भी काफी ट्रोल किया गया था, जहां कई लोगों ने उनके बारे में ये कहा कि वो कहीं से भी एक मलयाली के जैसी नहीं लगती हैं और उन्हें मलयाली बोलना उतनी अच्छे से आती भी नहीं है। उस समय कल्याणी ने बताया कि इस तरह की खबरें पढ़ने के बाद वो बिल्कुल रो पड़ी थीं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी भाषा तक नहीं जानती, जबकि मैं उसी संस्कृति में पली बड़ी हूँ। इसके अलावा कल्याणी प्रियदर्शन ने मीडिया में पिछले काफी लंबे समय से चल रही एक खबर के ऊपर भी पूर्ण विराम लगा दिया, जहां अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके माता पिता ने उनको बचपन में ऑर्फनेज में भेज दिया था। लेकिन कल्याणी प्रियदर्शन ने यह कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग मुझे देखकर कुछ न कुछ कहानियां बना लेते हैं, लेकिन मेरे माता पिता मुझे हमेशा से ही प्यार करते आए हैं। कल्याणी को हमेशा से ही पेंटिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक है और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो एक एक्ट्रेस नहीं बनती तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर बनती। वो एक एनिमल लवर हैं और अक्सर अपने पालतू कुत्ते के साथ में सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर भी करती रहती हैं।
वैसे कल्याणी प्रियदर्शन जिस तरह की एक्ट्रेस हैं, वो देखकर कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि उनकी एक्टिंग के ऊपर उनकी मां लिसी का भी काफी गहरा प्रभाव है, जो 80 के दशक में मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल टॉप की एक्ट्रेस थीं। वैसे कल्याणी प्रियदर्शन अपने पिता के बहुत करीब रही हैं और अक्सर उनकी फिल्मों के सेट पर भी वो बचपन में जाती ही रहती थीं। यहाँ तक कि अपने बचपन का एक इंसिडेंट शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने घर पर एक हॉरर फिल्म देखी और उसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थीं। यहाँ तक कि कुछ रातों तक वो सो नहीं पाई थीं और ये देखकर उनकी मां लिसी भी काफी डरी हुई थीं। उस समय उनके पिता प्रियदर्शन अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे और जब उनकी मां ने कल्याणी के बारे में उनके पिता को बताया तो उनके पिता ने कल्याणी को अपने फिल्म के सेट पर ही बुला लिया। जिस समय डायरेक्टर प्रियदर्शन अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ में 1998 में फिल्म कभी न कभी की शूटिंग कर रहे थे और जब कल्याणी प्रियदर्शन इस फिल्म के सेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जैकी श्रॉफ दूर एक कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। हालांकि उनकी शर्ट के ऊपर बहुत सारे रक्त के धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन वो आराम फरमा रहे हैं। और कल्याणी जब यहाँ पर पहुंची तो उनके पिता प्रियदर्शन ने उन्हें अपने पास बुलाया और जैकी श्रॉफ को भी अपने पास में बुलाया, जहां उन्होंने कल्याणी प्रियदर्शन को बताया कि इनकी शर्ट के ऊपर ये जो रक्त के धब्बे नजर आ रहे हैं ये पूरी तरह से नकली हैं और फिल्मों में हमें जो भी देखने के लिए मिलता है वो नकली होता है, असली बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ तक कि उनके पिता ने एक सिरप के जैसे रेड सॉस की बोतल भी मंगाई जिसको वो रक्त के जैसा यूज करते थे। उन्होंने कल्याणी प्रियदर्शन से बोला कि इसको तुम खुद टेस्ट करके देख लो और उस समय कल्याणी प्रियदर्शन ने इसको टेस्ट करके देखा और इसके बाद वो समझ गईं कि यार ये तो वाकई में नकली है। उन्होंने बताया कि बचपन में ऐसे इंसिडेंट के बाद में वो आगे चलकर फिल्मों में दिखाए गए किसी भी सीन से आज तक नहीं डरी हैं। इसके अलावा कल्याणी प्रियदर्शन ने एक और इंसिडेंट शेयर किया जब वो अपने पिता के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म चित्रम देख रही थीं, जिसमें लिसी और मोहनलाल नजर आते हैं और यहाँ पर मोहनलाल के द्वारा लिसी का कत्ल हो जाता है। और टीवी पर ये देखने के बाद कल्याणी काफी डर गई थीं। उन्हें लगा कि उनकी मां अब कभी उठ नहीं पाएंगी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो फिल्म चल रही थी और उनकी मां बिल्कुल ठीक हैं। वैसे उनकी फिल्म लोगा चैप्टर 1 चंद्रा के बाद में ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही कल्याणी प्रियदर्शन हमें बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आएंगी। वैसे अभी कल्याणी प्रियदर्शन की 2 आने वाली फिल्में हैं जिनमें जेनी और मार्शल शामिल हैं और ये दोनों ही तमिल फिल्में हैं। वो फिल्मों के अलावा कल्याण ज्वेलर्स और अजियो जैसे ब्रांड्स का एंडोर्समेंट भी करती हैं। 2020 में कल्याणी प्रियदर्शन कोच्चि टाइम्स की तरफ से मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में शामिल थीं और उसी साल चेन्नई टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में वो 8वें नंबर पर थीं। खैर मुझे तो कल्याणी प्रियदर्शन काफी पसंद आई हैं, खासकर से उनकी फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा में। और जिस तरह से इसके एक सीन में कल्याणी प्रियदर्शन पार्टी में एंटर होती हैं और एक पुरानी मलयालम फिल्म का गाना किलिये किलिये बैकग्राउंड में सुनाई देता है, वो तो बिल्कुल ही लाजवाब था। और मैं चाहता हूं कि कल्याणी प्रियदर्शन बहुत जल्द ही बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करें। वैसे आपको कल्याणी प्रियदर्शन कैसी लगती हैं, उनका काम आपको कैसा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।